हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर 20 जिसका नाम है बसंती हवा। बसंती हवा का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस कविता का अर्थ मैं आपको समझाने वाला हूँ, समझे ना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, समझे ना। और अगर आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, हम आने वाले दिन में और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, समझे ना। देखिए पहला पंक्ति क्या कहता है कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बाबली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है नहीं कुछ निडर है, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ मैं हवा बसंती हवा हूँ। मतलब बसंती हवा कहती है, जब पेड़ पौधा हवा बहती तो बसंती हवा कहती है कि मैं बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर बह निकलती हूँ। बड़ी मस्त मौला हूँ, मेरा मन है मेरा, मैं निडर हूँ और बेफिक्री में जीती हूँ। मेरा यह चरित्र अपना है, सबको यह चरित्र मेरा भाता है। मतलब कि जब सुहानी हवा चलता है तो सबको भाता है, तो वही कहते हैं यह चरित्र मेरा अपना है, सबको मेरा चरित्र भाता है। अब आइए अगला पंक्ति को पढ़ते हैं और समझाते हैं आपको क्या कहता है। कहता कि मुसाफिर अजब हूँ, ना घर है ना मेरा, ना उद्देश्य है मेरा, ना इच्छा किसी की ना आशा किसी की, ना प्रेमी ना दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मतलब कहता है इसमें कि मेरा मन में किसी प्रकार की आशा या अभिलाषा नहीं है, ना मेरा ना कोई दोस्त है और ना ही मेरा कोई दुश्मन है। मतलब हवा का ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। तो हवा चलता है तो सबको लगता है, तो ऐसा थोड़ी एगो को नहीं लगेगा एगो को लगेगा, सबको लगता है। इसलिए कहता है ना मेरा कोई दोस्त है ना कोई मेरा दुश्मन है, समझे। अब आगे कहता है कि मुझे जीवन में कोई चाह नहीं है। मतलब हवा को कोई चाह नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ना ही मेरा कोई घर है ना ही मेरा कोई बसेरा और ना ही कोई मेरी इच्छा है। मैं प्राण खोल कर जीवन जीती हूँ, मैं प्राण खोल के जीवन जीती हूँ। अब मल मस्त हुई विचरती हूँ, तो मेरा मल मस्त होकर हमेशा क्या करते थे, गुजरती रहती है घूमती रहती है, इसको कोई फिक्र नहीं है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलाती झुलाती झुमाती चली मैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मतलब इस पंक्ति में कहते हैं कि शहर हो गांव हो बस्ती हो नदी हो रेत मतलब बालू, समझे। यह हरे भरे खेत हो पोखर हो तालाब हुए सभी स्थल जहाँ मनुष्य नहीं रहता है, यानी निर्जन या भूमि है जहाँ पर ये मनुष्य नहीं रहता है। कहता कि सब जगह मैं झूमती गाती और विचरण करती हूँ। एक दिशा से निकलकर दूसरी दिशा तक बहना मेरी प्रकृति है। मतलब हवा कहती है कि मैं ऐसे स्थान तक भी जाती हूँ जहाँ पर कोई जीव नहीं है, जहाँ पेड़ है रेत है पोखर है, जहाँ पर जीव नहीं है तहाँ तक मैं चल जाती हूँ। मेरा काम है, मेरा प्रकृति है, मेरा स्वभाव है घूमना विचरण करना, समझे क्या है पर स्वभाव घूमना और विचरण करना। अब आइए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट पंक्ति क्या कहता है, समझे। तो आप लोग बने रहिएगा, समझे, देखिए सपोर्ट करते रहिएगा, समझे। देखिए अगला कहता है चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप बचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उसे भी झकोरा किया कान में कू। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहुआ में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। अब कहता है कि महुआ के पेड़ पर जब मैं चढ़ी तो महुआ के फल टप टप चूने लगे, आम के पेड़ों का भी झकझोरा, जहाँ कोयल बैठी मीठे स्वर में कू कू कर गाती है, उसका मधुर आवाज़ सुनकर मधुर स्वर सुनकर मैं गेहूं के लहलहाते खेतों में झूमने को मजबूर करती हुई बहती हूँ। उन खेतों में सुबह से शाम तक पहर दोपहर अनेक पहर अटखेलियाँ करती हूँ, बहती हूँ सहलाती जाती हूँ, बहती हूँ सहलाती जाती हूँ, समझे ना। इसी में था वही पंक्ति, इसी में रही मैं हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब आइए अगला पंक्ति देखते क्या कहता है। कहता कि खरी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी। और अगला कहता कि हिलाया झुलाया गिरी पर ना कलसी, इसी हार को पा, इसी हार
को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों किताब डुलाई था। समझे, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब इस पंक्ति के माध्यम से कहता है, खेतों में बड़े अलसी तीसी के पौधे को मैंने जब खूब झकझोरा तो उनके साथ पर रखी अलसी के दाने की कलसी, समझे, जो घरा गिरी नहीं, वे तो जस के तस माथे पर चढ़े रहे। समझे, और यह एक प्रकार से मेरे हार थी, इस हार से सब लेकर मैंने सरसों के फूलों को नहीं छुआ, उन्हें मैंने नहीं झकझोरा और ना ही मैं हिलाया। अब आइए अगली पंक्ति देखते हैं, अगला पंक्ति क्या कहता है। अगला पंक्ति कहता है, मुझे देखते अरहरी लजाई, मुझे देखते अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी, न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा। कहता है, पथिक आ रहा था उसे पर ढकेला, पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला, हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा हूँ मैं हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब देखिए इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि मुझ आता देख अरहरी अरहर के पौधे, समझे ना, लजा गई पर मैंने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे मनाया प्यार से थपथपाया पर वह नहीं मानी, एक पथिक उसी खेत से आता हुआ दिखा, उसे देखकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी, मुझे हंसता देख सभी दिशाएं हंस पड़ी, लहलहाते खेत हंसने लगे, चमचमाती धूप भी प्रकृति का साथ देखकर हंसकर सबका स्वागत करने लगी, सारी सृष्टि में ही मुस्कान दौड़ गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई, प्रकृति न्यारी लगने लगी। समझे ना, और कहता कि सृष्टि में जीवन का नया संचार होने लगा। मैं हवा हूँ हवा बसंती हवा हूँ। कवि ने बसंती हवा का मानवीकरण क्या है, यानी मुझे इसे एक मानव के रूप में, इसे एक कैसा रूप में बाबू रे, देखिए इसे एक मानव के रूप में चित्रित क्या है। बसंती हवा की संवेदनाएं, उसका क्रिया कलाप, उसका इठलाना झूम झाम कर और सब मानव जीवन के रगों को ही रूप देते हैं। बसंती हवा का घुमंतु मन कहते हैं, महत्व कहा जाता है। इसके लेखक कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। और इसके चित्रकार हैं नूपुर अशोक। अब कहेगा इसमें तो चित्र था ही नहीं, आप अपने बुक देखिए साइड में पेड़ का चित्र बनाया, तो कौन है, नूपुर अशोक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।